आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस सब डिविजन्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहला डिवीजन जो है वो है साइलोटॉप्सिडा। These are the oldest and simplest vascular plants that originated during the Silurian and Devonian period of the Paleozoic era. Their age and simple form suggests that they represent the earliest vascular land plants. All members of Xylophytopsida, example Rhynia, Xylophytum, Asteroxylon, etc., Zosterophyllum, are extinct and they are found only in fossil forms. The plant body was sporophytic and differentiated into a slender horizontal rhizome and an erect cylindrical stem. The rhizome bore tufts of unicellular rhizoids at intervals. True roots were absent. साइलोफाइटोप्सिडा जो ऑर्डर है फर्स्ट टेरिडोफाइट्स का, ये सबसे पुराना और सिंपल वास्कुलर प्लांट्स को शो करते हैं और इसके सभी मेंबर्स जो हैं जैसे राइनिया है, साइलोफाइटम है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये सिर्फ हमें फॉसिल फॉर्म्स में मिलते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है बहुत इट वाज स्पोरोफिटिक और इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल राइजोम और इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम पाया जाता है, जिसमें राइजोम के अंदर एक कोशिकीय राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं। इसी के अंदर द स्टेम वॉज डाइकोटोमसली और फ्रीली ब्रांच्ड। इट वॉज आइदर नेकेड, एग्जाम्पल Rhynia, Horneophyton, or was clothed with small leaves, example Asteroxylon. इसके अंदर जो स्टेम है वो या तो उसमें कोई भी लीव्स नहीं पाई जाती जैसे कि राइनिया है, या फिर उसके उनमें कुछ में छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं जैसे एस्टेरोजाइलॉन। स्पोरेंजिया वर बोर्न एट द टिप्स ऑफ द erect branches either singly, example Rhynia, or in pairs, example Xylophyton. Occasionally they formed synangia, example Herevia. स्पोरेंजिया जो होते हैं वो टिप पर बनते हैं इरेक्ट ब्रांचेस के, और या तो वो एक ही होते हैं एक टिप ब्रांच के टिप पर जैसे कि राइनिया, या फिर जोड़ों से होते हैं जैसे कि साइलोफाइटोन। कभी कभी ग्रुप्स में सिनेंजिया के रूप में पाए जाते हैं जैसे वेराविया। स्पोर्स वर obovoid or ellipsoidal. All spores were of the same type, that is plants were homosporous. स्पोर्स जो होते हैं एक ही तरह के पाए जाते हैं, समबीजाणुक। द गैमेटोफाइट वॉज नॉट नोन। गैमेटोफाइट के बारे में या युग्मकोद्भिद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर है इसका साइलोटॉप्सिडा। नेक्स्ट सब डिविजन जो है साइलोटॉप्सिडा इंक्लूड्स ओनली 2 लिविंग मेंबर्स। एक तो है साइलोटम और दूसरा है मेसेप्टेरिस। इसके अंदर 2 ही लिविंग मेंबर्स प्रेजेंट हैं इस सब डिविजन के, एक तो साइलोटम, दूसरा मेसेप्टेरिस। एम्स ने 1936 एंड बॉर्डलॉ 1955 इंक्लूडेड बोथ दीज मेंबर्स इन साइलोप्सिडा अलॉन्ग विद द फॉसिल मेंबर्स। मतलब इन्हें इन दोनों मेंबर्स को इन्होंने साइलोप्सिडा के अंदर इंक्लूड कर लिया था। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, डिफरेंशिएटेड इनटू एन अंडरग्राउंड राइजोम एंड इरेक्ट एरियल ब्रांचेस। मुख्य पादप शरीर जो है वो बीजाणुद्भिद है, जिसके अंदर की एक अंडरग्राउंड राइजोम और इरेक्ट ब्रांचेस पाई जाती हैं। द राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। द्विभाजीय शाखन इनमें दिखाई देता है। ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते। इसके बजाय जो एब्जॉर्प्शन का काम है, मुख्य रूप से अवशोषण का काम, वो राइजोइड्स के द्वारा करा जाता है
जो कि राइजोम में पाए जाते हैं। ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, इंस्टेड एब्जॉर्प्शन इज डन बाय rhizoids present on the rhizome. The aerial branches have some spirally arranged scaly appendages. Example, xylotum और large foliage leaves. Example, Mesopteris. जो इनकी एरियल ब्रांचेस होती हैं, वायवीय शाखाएं जो होती हैं, उनमें कई बार सर्पिलाकार क्रम में कुछ स्केली अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि साइलोटम है, या फिर कई बार बड़े फोलिएज पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे मिसेप्टेरिस। इसी सब डिविजन के अंदर बोथ द राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस हैव अ प्रोटोस्टील। स्टील जो होती है इनमें प्रोटोस्टील के रूप में पाई जाती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द जिसमें कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टील हैज़ अ सॉलिड कोर ऑफ xylem tracheids, यूजुअली विद annular thickenings, but the transitional region at the base of the aerial axis, the xylem becomes medullated. Sporangia और मतलब इसमें कि इस स्टील के अंदर जो सॉलिड कोर सेंटर में एक सॉलिड कोर xylem tracheids का पाया जाता है, और बाद में ये जो है मेडुला इसमें पित्त पाई जाती है, शुरू में इसमें पित्त नहीं होती है। Sporangia are born in the axis of scaly appendages or foliage leaves. They are bilocular or trilocular. Sporangia जो हैं वो scaly appendages जो पाई जाती हैं उसके एक्सिलमर में बनता है, या फिर foliage leaves की एक्सिल में पाया जाता है, और ये बायोलॉक्यूलर या ट्राइलॉक्यूलर हो सकते हैं। ये भी होमोस्पोरस होते हैं, सम बीजाणुक होते हैं। द गैमेटोफाइट इज सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड, सबटरेनियन एंड कलरलेस। युग्मकोद्भिद जो होता है वो सिलेंड्रिकल या शाखित होता है और कलरलेस पाया जाता है, रंगहीन। सेक्स ऑर्गन्स आर पार्शली एम्बेडेड इन द प्रोथैलस। जो जननांग है वो कुछ प्रोथैलस के हिस्से में घसे हुए पाए जाते हैं, पूरी तरह से नहीं। नेक्स्ट सब डिविजन है लाइकोप्सिडा। दिस सब डिविजन इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड फॉसिल टेरिडोफाइट्स। इस सब डिविजन के अंदर हम दोनों तरह की ही टेरिडोफाइट्स को पढ़ते हैं, जो जीवित भी हैं और फॉसिल रूप में भी पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स डेवलप ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड ऑफ पेलेजोइक एरा। This subdivision has only 5 living genera: Lycopodium, Phyloglossum, Selaginella, Isoetes and Stylites, and the rest of the members are known in fossil forms. इस सबडिविजन के अंदर हम, जैसा कि मैंने बताया आपसे, कि हम दोनों तरह के टेरिडोफाइट्स जो कि लिविंग भी हैं और फॉसिल्स भी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग जो हैं वो 5 ही जेनेरा हैं: लाइकोपोडियम, फाइलोग्लॉसम, सिलेजिनेला, आइसोएटिस एंड स्टाइलिटिस। इनमें से लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला हमारे कोर्स में हैं। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो मुख्य पादप शरीर होता है जो कि बीजाणुद्भिद होता है वो जड़, पत्ती और तने में विभेदित पाया जाता है। बोथ द रूट एंड स्टेम शो डाइकोटोमस ब्रांचिंग। जो रूट और स्टेम होते हैं दोनों के दोनों में द्विभाज्य शाखन दिखाई देता है। द लिविंग फॉर्म्स आर माइक्रोफिलस एंड द लीफ हैज़ अ सिंगल अनब्रांच्ड मिड वेन। जो भी जीवित प्लांट्स हैं उनके अंदर माइक्रोफिलस होते हैं वो, और जो लीव्स होती हैं वो बहुत, उनमें एक ही सिंगल मतलब एक ही अशाखित मिड वेन पाई जाती है। Leaves are usually spirally arranged around the stem. ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती हैं वो सर्पिलाकार क्रम में स्टेम पर अरेंज्ड पाई जाती हैं, बट इन सम मेंबर्स दे आर ऑपोजिट और वर्ल्ड। A ligule is present at the base of the leaf in Selaginella and Isoetes. Next, इसी के अंदर the stele is usually protostelic, but some fossil and living forms are siphonostylic or polycyclic.
स्टील के बारे में हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट एक्सेप्ट फॉर आइसोइटीज। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं पाई जाती सिवाय आइसोइटीज के। स्टीलर रीजन यूजुअली इसमें प्रोटोस्टील होती है, लेकिन कुछ फॉसिल्स के अंदर या कुछ लिविंग फॉर्म्स में भी स्टील जो है वो प्रोटोस्टीलिक ना होकर के साइफोनोस्टीलिक या पॉलीसाइक्लिक कंडीशन में पाई जा सकती है। द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ऐसी पत्तियां जिन पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द एडेक्शियल सरफेस। स्पोरेंजिया जो है वो लीफ के अभ्यक्ष सतह पर पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स यूजुअली फॉर्म लूज और कॉम्पैक्ट कोन at the apex of the branch। स्पोरोफिल जो होते हैं यूजुअली कॉम्पैक्ट या लूजली अरेंज स्टोबाइलस बनाते हैं ब्रांच के टिप पर, एपेक्स पर। द प्लांट्स आर होमोस्पोरस। प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली समबीजाणुक होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, या ये विषम बीजाणुक या हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला या आइसोइटीज। द होमोस्पोरस फॉर्म्स हैव exosporic gametophyte and the heterosporous forms possess endosporic gametophyte। जो होमोस्पोरस या समबीजाणुक पौधे होते हैं उनमें एक्जोस्पोरिक गैमेटोफाइट पाया जाता है, और जो विषम बीजाणुक होते हैं उनमें एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट सब डिविजन है स्फेनोप्सिडा। द टेरिडोफाइट्स इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द Carboniferous period of the Paleozoic era and were represented by large trees like calamites। ये जो टेरिडोफाइट्स थे ये कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान उत्पन्न हुए, और इनके अंदर बड़े बड़े पेड़ जैसे कैलेमाइटिस है उनके द्वारा ये जाने गए। दिस सब डिविजन हैज़ ओनली one living genus Equisetum and about 18 extinct forms whose preserved remains are known। Example Calamitis, Annularia, Sphenophyllum। इस सब डिवीजन का एक ही जीनस लिविंग है जो हमारे कोर्स में भी है, इक्विसिटम, और बाकी जो 18 और फॉर्म्स है दे आर एक्सटिंक्ट, जैसे कि कैलेमाइटिस है, एनुलेरिया है, एक्सेट्रा। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके अंदर भी बीजाणुयुक्त पादप शरीर जो है वो जड़, पत्ती और तने में विभेदित पाया जाता है। द स्टेम इज ब्रांच्ड, आर्टिकुलेटेड विद लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव्स। इट हैज़ डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। इनमें पर्व और पर्व संधियाँ स्टेम पर पाई जाती हैं। लीव्स आर स्मॉल एंड स्केली, अरेंज्ड इन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट व्हर्ल्स एट द नोड्स। पत्तियां जो होती हैं स्मॉल होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं, और ये व्हर्ल्स में अरेंज्ड होती हैं पर्व के ऊपर। द स्टेम हैज़ अ प्रोटोस्टील, एग्जाम्पल स्फेनोफिलम, और अ साइफोनोस्टील, एग्जाम्पल कैलेमाइटिस, इक्विसिटम, एक्सेट्रा। इनके अंदर या तो स्टेम के अंदर प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है या फिर साइफोनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है, जैसे कि इक्विसिटम। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स एट द नोड। पर्व के ऊपर ब्रांचेस जो शाखाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स। दो लिविंग फॉर्म्स ऑफ स्फेनोप्सिडा डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, सम extinct forms do possess secondary thickenings, example sphenophyllum, calamitis। जो जीवित हैं फॉर्म्स उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, जबकि जो एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं उनमें कहीं कहीं पर ऐसा अनुमान है, जैसे कैलेमाइटिस है, उनमें सेकेंडरी थिकनिंग्स पाई गई हैं। स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पेशल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पोरेंजियोफोर्स।
स्पोरेंजिया जो हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स पर बनते हैं, जो कि कॉम्पैक्ट कोन स्टोबाइलस बनाते हैं स्टेम के टिप पर। दे फॉर्म कॉम्पैक्ट स्टोबाइलस एट द टिप ऑफ द स्टेम। द लिविंग फॉर्म्स आर होमोस्पोरस, जो जीवित है फॉर्म वो है समबीजाणुक। जीवित कौन सा है इसमें? इक्विसिटम। बट सम एक्सटिंक्ट फॉर्म्स वर हेट्रोस्पोरस, लेकिन जो कुछ एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि कैलामाइटिस हैं वो विषम बीजाणु थे। द गैमेटोफाइट इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक। युग्मकोद्भिद जो है वो स्वपोषी है और हरे रंग का पाया जाता है। इट इज़ एक्सोस्पोरिक, दैट इज इट डेवलप्स आउटसाइड द स्पोर बॉल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सोस्पोरिक यानी कि गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोर बॉल के बाहर डेवलप होता है। एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेट, जो पुमणु होते हैं ये बहुकशाभिकीय होते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट सब डिविजन is this is the largest and most highly evolved group of pteridophyta, having nearly 10,000 species representing about 300 genera. These plants arose during the Devonian period together with other pteridophytes and were conspicuous element in the flora of the Carboniferous period. बहुत ही बड़ा और हाईली इवॉल्व ग्रुप है ये, जिसके अंदर की लगभग 10,000 स्पीसीज जो कि 300 जेनेरा के द्वारा दर्शाई गई हैं। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज यूजुअली पेरिनियल, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो मुख्य पादप शरीर है पेरिनियल है, बहुवर्षी, और इसमें जड़, तने और पत्ती में विभेदन इनमें पाया जाता है। दे ग्रो मोस्टली इन मॉइस्ट एंड शेडेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। यूजुअली ये बहुत ही छायादार और नमी वाले हैबिटेट पर पाया जाता है। बट सम एग्जाम्पल एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया और एक्वेटिक। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे मार्सिलिया है, साल्विनिया है, ये जलीय होते हैं। ऑफियोग्लोसम पेंडुलम इज एन एपिफाइटिक species. Except for some trees, example Angiopteris, most Pteropsida have short and stout rhizome. इसके अंदर एंजियोप्टेरिस के अंदर यूज के अलावा मतलब कुछ बहुत सारे टेरोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर बहुत ही स्टाउट राइजोम पाया जाता है। लीव्स आर एक्सट्रिपुलेट, स्टिपुल नहीं होता लीव्स में। यूजुअली मेगाफिलस होती हैं ये और बड़े होते हैं और पिनेटली कंपाउंड, बट द लेमिना इज सिंपल इन ऑफियोग्लोसम। द रैकिस इज कवर्ड विद ब्राउन हेयर्स कॉल्ड रेमेंटा. Young fronds are succinately coiled. The members of this group have almost all types of steel. सभी तरह के स्टील्स इसमें यूजुअली पाए जाते हैं। प्रोटोस्टील, siphonosteel, solenosteel, dictyosteel and polycyclic steel. Vegetative multiplication takes place by fragmentation, adventitious branches, tubers और apogamy. इनके अंदर जो कायिक जनन है वो फ्रेगमेंटेशन से, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से, ट्यूबर से या एपोगेमी के द्वारा पाया जाता है। द प्लांट्स आर होमोस्पोरस, समबीजाणुक पौधे हैं ये, जैसे कि टेरिस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, और हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणुक भी हो सकते हैं जैसे मार्सिलिया है, रेग्नेलिडियम, पेलुलेरिया, एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया डेवलप इन ग्रुप्स। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो ग्रुप्स में डेवलप होते हैं, जैसे सोराई उन्हें कहा जाता है। ऑन द वेंट्रल सरफेस और ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, या तो ये लीफ के मार्जिन पर, स्पोरोफिल की मार्जिन्स पर डेवलप होते हैं, और या फिर ये लीफ के वेंट्रल सरफेस पर डेवलप होते हैं। In some species, sporangia are covered by protective membrane called
एंडोसियम, कुछ स्पीसीज के अंदर स्पोरेंजिया जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा ढका हुआ पाया जाता है जिसे एंडोसियम कहा जाता है। द स्पोरेंजियम डेवलप्स आइदर फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल, मतलब या तो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है या लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। The spore on germination gives rise to autotrophic prothallus. जर्मिनेट करके स्पोर्स जो हैं वो स्वपोषी युग्मकोद्भिद या प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं मल्टीफ्लैजिलेट हैं, पुमणु जो होते हैं वो बहुकशाभिकी होते हैं। द जाइगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो को बनाता है। सस्पेंसर इज फॉर्म्ड ओनली इन सम प्रिमिटिव फॉर्म्स। थैंक यू।